और चलिए सीधे अब आपको लिए चलते हैं इंदौर। तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। आज 50 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात इंदौर को दी जाएगी और इसी के साथ सफाई मित्रों का सम्मान इस कार्यक्रम में होने जा रहा है। का निर्वहन करें, सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ महानगर का एहसास करवाता इंदौर शहर संस्कृति, सभ्यता, गौरव के विकास पथ पर अग्रसर है। स्वच्छता का महागुरु, उदात्मना, उल्लासित इंदौर आज इस भव्य, अद्वितीय, अप्रतिम स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह का शुभारंभ आपके कर कमलों से इस दीप के अलौकिक प्रकाशपुंज के प्रज्वलन के साथ कर रहे हैं। हम जोरदार तालियों के माध्यम से हमारे इस दीप के प्रति अपने सम्मान के भाव, श्रद्धा के भाव समर्पित करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों की गूंज इस सभागार में गुंजायमान हो। उत्साह का, उमंग का रंग जिसमें रग रग में समाया है, अपनत्व के रंग में जिसने सबको रंगाया है, आदर, सम्मान और प्रेम करना सिखलाया है, स्वच्छता की शान हमारा इंदौर कहलाया है। मंच पर उपस्थित देश का सबसे सशक्त शहर इंदौर लगातार 8 बार स्वच्छता के क्रम में अपना इतिहास रच चुका है। इंदौर ने गहन तिमिर से चलकर प्रस्फुटित होने का प्रकाश मार्ग तय किया और हमारी इंदौर उपलब्धियों का शहर। आज स्वच्छ भारत की कल्पना हर भारत के हृदय में थी, पर उसे एक जन आंदोलन का रूप देकर चरितार्थ किया हमारे देश के यशस्वी कर्मशील प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 2014 में प्रारंभ यह स्वच्छ भारत मिशन और 2017 से इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 पर। जब हमारे मुखिया हमारे साथ होते हैं, हमारे विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे साथ होते हैं, तो निश्चित तौर पर मानस पर स्वागत के भाव उभरते हैं। मैं स्वागत के क्रम में अनुरोध करूंगी कि इंदौर शहर के प्रथम नागरिक माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत हमारी परंपरा अनुसार पौधा भेंट करके करें। और इसके साथ जो इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न सोपानों को तय किया है, हमारी वो ही एक महाकाल की प्रतिकृति है जिसे हमने वेस्ट चीजों से निर्मित किया है। कृपया माननीय महापौर जी के कर कमलों तक यह प्रतिकृति पहुंचाए और उनसे मेरा सादर अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को यह हम सब की ओर से, इंदौर वासियों की ओर से यह सौगात भेंट करें। हम जोरदार तालियों से यह आपकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंच रही है। मंच पर उपस्थित सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और स्वागत के क्रम में मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय महापौर जी से ही कि माननीय तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत पौधा भेंट करके करने का मेरा आपसे सादर निवेदन। तालियां की गूंज गुंजायमान होनी चाहिए। आज गर्व का, उत्साह का, उमंग का, उल्लास का यह अवसर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हम सब की ओर से यह समर्पित। मैं माननीय महापौर जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मेरा निवेदन रहेगा माननीय अश्विन शुक्ल जी से कि माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी का स्वागत करें। मेरा आपसे ही निवेदन रहेगा क्रमशः माननीय सुमित मिश्रा जी नगर अध्यक्ष और श्रवण चावड़ा जी का स्वागत करें। और मेरा निवेदन रहेगा MIC मेंबर आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से कि हमारे विधायक आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय अश्विन शुक्ल जी से जीतू जी राठी जी का स्वागत करें। स्वागत के क्रम में मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय अभिषेक शर्मा बबलू जी से कि आदरणीय मधु वर्मा जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय निरंजन सिंह चौहान जी से कि आदरणीय रमेश मेंदोला जी का स्वागत करें।
मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय प्रिया डांगी जी से कि आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी और आदरणीय उषा ठाकुर जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से कि आदरणीय गोलू शुक्ला जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय बबलू शर्मा अभिषेक जी से कि आदरणीय सावंत सोनकर जी का स्वागत करें। हैदराबाद और बेंगलोर बनाना चाहते हैं। ईश्वर इस महाकाल के बेटे को इतनी शक्ति दे कि इनका संकल्प पूरे मध्य प्रदेश का संकल्प है, जो हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत का सपना, उस संकल्प को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, उस दिशा में, उस सोच के साथ, उस लक्ष्य के साथ, उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कुशल नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश समग्र विकास कर रहा है और इंदौर ने भी सिद्ध कर दिया है कि जब कुशल नेतृत्व साथ होता है तो जनता का संकल्प, जनप्रतिनिधियों की निष्ठा, समर्पण और प्रशासन की तत्परता निश्चित तौर पर हमें नंबर 1 आने से नहीं रोक पाती है। और आज यह पल स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह के साथ साथ सौगातों से भी भरपूर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से आज हमारी जो धर्म और आध्यात्म आस्था का केंद्र है रंजीत हनुमान जी का मंदिर, उसका आप पुनर्विकास कार्य का जो है भूमि पूजन आपके कर कमलों से करो। और मैं दीपेश व्यास जी से अनुरोध करूंगी कि मंत्रोच्चार के साथ इस कार्य को संपन्न कराएं। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनो बिर्वसे वहितं जदायो शतमेनो शरदो अन्ति देवा जतरा नसगरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मदीयारेरिकतायुर्गन्तो आदितिर्ज्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंच जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वाम् यो शान्तिरन्तरिक्ष गो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर हमारे रंजीत हनुमान के मंदिर का एक जो छोटा सा हमारा उपक्रम है उसके वीडियो का प्रदर्शन करने का कष्ट करें। श्री रंजीत हनुमान अत्यंत ही प्राचीन, सिद्ध एवं प्रसिद्ध मंदिर है। यह लगभग 4.30 एकड़ में फैला हुआ है। भक्तों का विश्वास एवं आस्था बढ़ने से मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मंदिर का सौंदर्यीकरण करने की दृष्टि से एक नवीन योजना का प्रारूप बनाया गया है। इसमें मंदिर के वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखते हुए बड़े पार्किंग से एक पाथवे का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर की एलिवेशन और सुंदर करने की दृष्टि से मंदिर के अग्रभाग में नई बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। इस बाउंड्री वॉल में हनुमान जी के विभिन्न स्वरूप पत्थर पर उकेरे जाएंगे। बड़े पार्किंग में सोलर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। पाथवे में जगह जगह LED टीवी के माध्यम से बाबा के लाइव दर्शन होंगे। श्रद्धालु इसी पाथवे से होकर छोटी पार्किंग में आएंगे, जहां पर जिगजैग पैटर्न की रेलिंग लगाई जा रही है, जिसमें से श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। छोटी पार्किंग में ही एक शेड का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे कि बारिश एवं धूप में भी श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। पाथवे के सामने सुंदरतम बगीचे का भी निर्माण किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ ही मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं प्रकृति से संपूर्ण तालमेल का ध्यान रखा गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सम्मान के लिए दीपेश व्यास जी से अनुरोध करूंगी कि आप रंजीत हनुमान की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को यह आशीर्वाद स्वरूप, स्वागत स्वरूप दुपट्टा और उनकी जो एक चित्र है रंजीत बाबा का जिन पे आशीर्वाद बना रहे, इस हेतु यह हमारी, आप मंत्रोच्चारण करेंगे। आइए। पुरुषे वेदगुं सर्वं जदभूतं जच भाव्यं उदामृतद्वशेषानो जजन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयस्य पुरुषः। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपेश व्यास जी, पंडित जी और उनकी पूरी टीम का। रंजीत हनुमान हम सबकी आस्था का, आध्यात्म का केंद्र है। उनके आशीर्वाद से निश्चित तौर पर हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इंदौर को जो आप सौगात दे रहे हैं, जो देश भर में पहला जीरो वेस्ट जू बनने जा रहा है, आपके कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर हमें ये सौगात इंदौर वासियों को प्रदान करें। बहुत गर्व की बात कि हमारा इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय देश का पहला जीरो वेस्ट जू बन रहा है। जोरदार तालियों से इस सौगात का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। और आपसे ये अनुरोध कि रिमोट का बटन दबाकर जो आपके नेतृत्व में हमारा इंदौर स्वच्छता का महागुरु बना है, उसका एक छोटा सा लोगो है हमारा, आप रिमोट का बटन दबाकर उस लोगो को भी हम सबके लिए समर्पित करें। यह एक दौर है, यह इंदौर है, यही स्वच्छता का महागुरु है, यही स्वच्छता का पथ प्रदर्शक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं हमारे महागुरु का यह लोगो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से लॉन्च होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। जहां हमारा इंदौर स्वच्छता का सिरमौर था, अब वो स्वच्छता का महागुरु बन चुका है और वो सब आपकी मेहनत का और समर्पण का परिचायक है। एक बार जोरदार ताली हमारे इस स्वच्छता का महागुरु हमारा इंदौर, इस लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वच्छता कर्मवीर सम्मान। जीवन तो जीते हैं जग में जीव इंसान भी, बढ़ते रहे जो कर्म पथ पर, लक्ष्य पर हो ध्यान भी, संकल्प ले सेवा का मन में, करते हो पर उत्थान भी, मिलता है उन्हें इसने सबका मान भी और सम्मान भी। हमारे ऐसे स्वच्छता कर्मवीरों का सम्मान, जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। प्रतीकात्मक रूप से हम हमारे यहाँ पर कुछ व्यक्तित्वों को सम्मानित करने जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी और सम्मानी मन से कि आपके कर कमलों से उन्हें पुरस्कृत करने का निवेदन मैं बुलाने जा रही हूँ। हमारे स्वच्छ वार्ड 13 जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वार्ड क्रमांक 13 स्वच्छ वार्ड जो कि प्रथम स्थान पर रहा है। हमारे पार्षदों की मेहनत का ये फल है। मंच पर आमंत्रित है स्वच्छ वार्ड जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वार्ड क्रमांक 13। इसके पश्चात स्वच्छ वार्ड द्वितीय स्थान पर जिसने स्वच्छ वार्ड क्रमांक 3, स्वच्छ वार्ड 32 जिसने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। एक साथ आ जाइए आप सब। स्वच्छ पार्षद योगेश गेंदर जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वार्ड क्रमांक 13 के ही पार्षद आदरणीय पराग कौशल जी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और तृतीय स्थान पर रहा है हमारा वार्ड क्रमांक
50 के पार्षद राजीव जैन जी, सभी जोरदार तालियों से आप सबके साथ एक श्रृंखलाबद्ध होकर इन्होंने जो मेहनत की उसका परिणाम है। और अब माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कृष्णराज मोगे जी, हमारी दीदी, हमारी ये इंदौर की लिस्ट के बाद में आया नाम, माननीय विधायक उषा ठाकुर जी, मनोज ढालिया जी, अच्छा वहाँ उस कार्यक्रम में है, वो तो मनीष पटेल है ना, अच्छा अब ये लिखने वाले गलती है क्या मुझे मालूम नहीं। हमारे माननीय सुमित मिश्रा जी, इस मंच पर विराजमान माननीय चावड़ा जी, करोसिया जी, सावन सोनकर जी, राजेंद्र राठौड़ जी, अश्विन शुक्ला जी, बबलू शर्मा जी, नंदकिशोर पहाड़िया जी, निरंजन चौहान जी, प्रिय दांगी जी, राकेश जैन जी, राजेश उदावत जी, मनीष शर्मा मामा जी, माननीय सभापति मुन्नालाल यादव जी, हमारे चिंटू वर्मा जी, माननीय चिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज संघवी जी, मंच तो बहुत भरा पूरा, एक बार जोरदार पूरे मंच का अभिनंदन कर। कोई नाम छूटा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतने सारे नाम और समय की थोड़ी, आज मैं तो समय पे था, लेकिन इंद्र देवता ने कहा कि जब पूरे प्रदेश में और देश में वर्षा हो रही तो इंदौर कैसे पीछे रहेगा। तो कल से आज तक जो झड़ी लगाई कि हमारा सारा पुराना हिसाब बराबर इंद्र देवता ने पूरा कर दिया। सारा रिकॉर्ड रोज हमारे बीच 5 इंची पीछे, 6 इंची पीछे, ये हो रहा वो हो रहा, धीरे धीरे करके एक साथ एक झटके में क्या कल डोल गया, रस का डोल उठा, इंद्र पूरा डोल लेके इंदौर पे ले आए। ये आनंद अलग ही प्रकार से आया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब यहाँ हमारे सफाई मित्रों के साथ भोज के कार्यक्रम में आया हूँ, तो आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई कार्यक्रम के रंग जुड़े हैं, एक से बढ़कर एक। ये इलेक्ट्रिक 50 बसों का, इसके लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, भगवान रणजीत हनुमान जी को स्मरण कर लिया, हमारे सफाई मित्रों का, उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग सब प्रकार के लोगों का। ये इस साल का आनंद तो क्या समय बदला है। बदलते दौर में सही अर्थ में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मैं जवाबदारी से बोलना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ उठाकर जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम करते मोदी जी और कितने प्रकार से सोचते हैं, ये भी ध्यान में आता है। स्वच्छता जैसे विषय को उन्होंने पहली बार लाल किले की प्राचीर से जब उठाया था, सच में हम में से कई सारे लोग हैं जिनका उस समय लगा कि ये क्या हुआ। जिस विषय को गौण समझा जाता था, छोटा समझा जाता था, सामान्य बात समझी जाती थी, लेकिन उस बात के आधार पर दुनिया में भारत की पहचान क्या बन रही थी। लेकिन भारत की पहचान अगर सब प्रकार से अच्छी हो रही है तो स्वच्छता का इतिहास तो भारत का और अच्छा है। हम वो सब भारतीय हैं। अपने घर परिवार में माताएं बहनें, हमारे परिवार में तो रसोई में शाम को अगर खाना खा करके सबने अपनी निवृत्ति के साथ, ये हमारी रात के पहले माताएं बहनें जब तक एक एक बर्तन साफ नहीं कर ले, रसोई का सफाई पूरी नहीं कर दे, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता और रात की नींद नहीं आती। माता बहनों को प्रणाम करता हूं और ये स्वच्छता की आदत को प्रणाम करता हूं। हर एक जगह दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, एकमात्र देश हिंदुस्तान है जो स्वच्छता की देवी की भी पूजा करता है। सिली सप्तमी वास्तव में वो देवी क्या है, अगर उनकी प्रतिमा देखोगे तो वो देवी स्वच्छता की ही देवी है, जो गधे पे सवार है, हाथ में झाड़ू है, हमारी देवी है। उसकी प्रतिमा वो जाने अनजाने हमारे यहाँ कई बार प्रतिमाओं के ढेर से समझ नहीं पाते, लेकिन शिला सप्तमी के माध्यम से उनकी अपनी जो प्रतिमा है वो स्वच्छता के आधार पर जानी जाती है। और केवल उनसे नहीं, स्वच्छता से समृद्धि आती है।
तो सीली सप्तमी से लगा करके लक्ष्मी पूजन तक दोनों से हमारी स्वच्छता का संबंध जुड़ता है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। महालक्ष्मी का भी आनंद बिना समृद्धि स्वच्छता से नहीं आ सकती। ये जब स्वच्छता की उस तरह की बात जोड़ते हैं तो हमारे संस्कार से भी आते हैं, देश की पुरातन सनातन रीति से भी आता है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया कि ये स्वच्छता के बलबूते पर देश भर में हम एक स्वस्थ प्रतियोगिता कराएंगे, इसको इस तरह से लेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स बनाए। मुझे मालूम है एक बार बनाए, फिर उसमें कुछ बदलाव करा, उसमें फिर तीसरी बार बदलाव करा। हमने कहा चाहे जो कर लाओ, इंदौर का दौर ऐसा हर बार सबसे श्रेष्ठ निकलेगा। ये इंदौर ने सिद्ध किया, ये मध्य प्रदेश ने सिद्ध किया, आपके भरोसे सिद्ध हुआ है। तो इंदौर ने हर बार 1, 2, 3, 4, अपने यहाँ तो 7 समंदर पार के बाद तो कोई जगह ही नहीं बचती दुनिया में। ऐसे जब कोई विदेश जाते थे, कहां जा रहा, 7 समंदर पार। और जब फेरे भी लो तो 7 फेरे, जन्मों का 7 जन्मों का साथ। तो स्वच्छता से 7 जन्मों का साथ हमारा इंदौर का जुड़ा हुआ, जोरदार अभिनंदन करे। इस नाते से भी हमारी कई सारी मान्यताओं के बलबूते पर इंदौर ने अपनी व्यवस्थाओं को, क्योंकि इंदौर की चुनौती कम नहीं थी। इंदौर के अंदर सब प्रकार से देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों के सामने, दिल्ली, बंबई, पता नहीं बड़े बड़े शहरों के सामने टक्कर लेना ये भी चुनौती थी। लेकिन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मालवा जो करता है जरा कुछ और ही करता है, जिसका कोई ठोर कहीं और नहीं। वो मालवा आकर के देखे, मालवा से अतीत के काल से लेके आज तक जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। जोरदार अभिनंदन करे हमारी मां अहिल्या की नगरी इंदौर के लिए, जिनके कारण से पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस अवसर पर सभी श्रमिक सफाई मित्रों के साथ ये जो सम्मान भोज का आयोजन किया गया, ये 36 लाख इंदौर वासियों की ओर से एक तरह से सामूहिक संकल्प का भी प्रतिबद्धता है। और पूरे प्रदेश की तरफ से मैं आपके साथ हूं। वाकई आपकी अपनी मेहनत के भरोसे से, यहाँ के नागरिकों की आदतों और हमारी व्यवस्थाओं के भरोसे से ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, पुनः आपको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और काम, जब बसों की सौगातें मिल रही है और ईवी बसों की सौगात मिल रही है। देखो बदलते दौर में यद्यपि पहले से भी बसें हमारी चली ही रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की फिर ये योजना भी है, जिसके कारण से उन्होंने आवागमन की सुविधा के लिए भी, और इंदौर को तो सौगातों का एक तरह से आज समय कम पड़ जाएगा। सब क्षेत्रों में कितने प्रकार से इंदौर के लिए माननीय प्रधानमंत्री के मन में भी भाव है और हम सब की भी इच्छा है। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन किसको कहते, जोरदार अभिनंदन करे। पूरा दौर बदल जाएगा। धार का हमारा नया रेल रूट चालू होने ही वाला है। उज्जैन मेट्रो आपकी तरफ से एयरपोर्ट से सीधी जाने वाली। हमारा अपना फतेहाबाद उज्जैन का ट्रैक कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ था और झूठ बोल के बंद किया गया था। हम इसको ब्रॉडगेज बदलेंगे, और जब उखाड़ने का काम उखाड़ दिया और डालने की बात आई तो बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया गया। अब इसकी जरूरत क्या है, ऑलरेडी देवास तरफ तो है ही, अब आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और सुमित्रा ताई जी का धन्यवाद अदा करो। और हम सब ने मिलकर के उज्जैन इंदौर का फतेहाबाद का तुलसी भैया भी है, वो ट्रैक चालू करा। वो फतेहाबाद और उसके गुलाब जामुन भूल जाते नहीं तो लोग। फतेहाबाद के गुलाब जामुन रेलवे स्टेशन पर तो मिलते थे, लेकिन फतेहाबाद के गुलाब जामुन का रिकॉर्ड भी अतीत का एक किस्सा है। हमको मालूम है एक काल में फतेहाबाद के समय औरंगजेब का और उसके भाइयों के बीच युद्ध हुआ था, और औरंगजेब ने अपने पिता को इस युद्ध के जीतने के बाद पिता को बंद कर दिया, तीनों भाई को मार दिया, बेटे को मार दिया, बहन को मार दिया, पूरे खानदान में अपना बेटा, उसके उनके परिवार में विवाह का प्रसंग है तो एक बड़ा भाई बचा था, उसकी बेटी से विवाह करके उनने झगड़े का अंत करना चाहा। तो इतना अलग प्रकार का खून रंजित इतिहास है कि उसके आधार पर औरंगजेब ने अपने बेटे की हत्या कर दी, लेकिन वो बेटे के साथ अपने बड़े भाई को भी मार दिया। तो कोई राजा दिल्ली की गद्दी पे बैठे
और अपने भाई को मार दे, पिता को जेल में डाल दे, भतीजे को मार दे, भांजे को मार दे, बहन को मार दे, अपने बेटे को मार दे, तो मिठाई से हिसाब कैसे चुकता किया जाता है। तो ऐसा जो उदाहरण दुनिया में चला है गुलाब जामुन का, वो फतेहाबाद उस जगह का है, नाम है जहां इंदौर और उज्जैन की सीमा आती है। कि दिल्ली में गधे गुलाब जामुन खा रहा है, ये गले गुलाब जामुन की दुकान खोल करके मिठाई से बदला लेने की जगह वो गधे गुलाब जामुन वाली गुलाब जामुन तो बेच। भाभी को बधाई देता हूं। आज रंजित हनुमान के भगवान के धाम का आनंद आया। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारा रंजित हनुमान जी का मंदिर कैसे पीछे रह सकता है। बोले हनुमान जी महाराज की। और रणजीत का मतलब है हर रण को जीतना है। किसी भी सफाई के रण को जीता तो उसका पुरस्कार पाया। अतीत के काल में कभी होलकर महाराज ने अपनी जीत के बलबूते पर कोई कहानी जुड़ी होगी। अवधि आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि 140 साल बताते हैं तो 1857 में अंग्रेजों के शासनकाल के बाद में बाकी राज्यों का युद्ध का इतिहास नहीं मिलता है। इसलिए बजाय उस झंझट में पड़ने के अपन तो रंजीत हनुमान के याद रख लो। रणजीत का मतलब रण जीतने वाले ही हैं, वो कोई से भी काल के हो। और हनुमान जहां होते हैं वहां तो पराजय हो ही नहीं सकती, वहां तो जय जय होती है। जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के आनंद के लिए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के कामों की सौगात यहाँ मिली है, लेकिन समय की सीमा है और इंद्र देवता ने आने में मुझे विलंब कर दिया। तो मैं मान के चलता हूं और आप भी भूखे भजन न होए गौपाला, संभालो अपनी कंठी माला। भोज पे बुलाओ और दिन भर नहीं खिलाओ तो गाली अलग पड़ती है। तो मुझे लगता है आप सबका भी जो मेहनत का लोग को भोजन नहीं मिले बड़ी मुश्किल जाती है। कई बार माता बहनें भी कहेगी भैया खिलाओ तो खिलाओ, नहीं तो हम तो जा रहे घर खा लेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े दिन भर बिठाए रहे। आप तो भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो और इधर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूं मैं आपके साथ हूं। देखो बहनों ने ताली बजा दी तो जोरदार ही बजा दो, अब तो हो गई बात पूरी। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम के महापौर जी को, सभापति जी को, सभी माननीय मंत्री, विधायक, सांसद जी को ये बड़े मुकाम के लिए सबको बधाई देते मेरी बात को समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूँ अश्विन शुक्ल जी से। उसके पश्चात आप सभी सहभोज के लिए भी आमंत्रित रहेंगे। ऐसे कर दो, कर दीजिए अब सीएम साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई साहब, मेयर साहब, मैं भाई सभी से साहब अनुरोध है कुछ समय के लिए एक बात मांग रहा था। सभी हमारे सफाई मित्रों का, मुख्यमंत्री जी, हमारे तुलसी भैया, महापौर जी सहित सभी हमारे मंचासीन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग थी भाई साहब कि भाई साहब हम अभी मलेशिया गए थे, तो मलेशिया में 1000 एकड़ का टिंचिंग ग्राउंड है। तो भाई साहब हम जो मेट्रोपॉलिटन रीजन बना रहे हैं पांच शहरों को मिला के, उसमें एक मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक टिंचिंग ग्राउंड की मांग जरूर रखें भाई साहब, उसके प्रावधान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक धन्यवाद भाई साहब। आप सभी सहभोज